नमस्कार दोस्तों, यूपी 24 मौसम में एक बार आपका फिर स्वागत है। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। लखनऊ, चित्रकूट समेत कई जिलों में सुबह से तेज बारिश हो रही है। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। दिन में अंधेरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आज 60 जिलों में चमक गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज पूरे यूपी में कैसा रहेगा मौसम, तो आइए दोस्तों जानते हैं। चित्रकूट जिले के 24 घंटे से बारिश हो रही है। इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक तरफ जिले में नदी नाले उफान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों में भी पानी भरने लगा है। चित्रकूट की मां मंदाकिनी नदी भी अपने रौद्र रूप में आ गई है। वहीं वाराणसी में गंगा उफान पर है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। दशामेघ घाट पर होने वाली गंगा आरती की जगह चौथी बार बदली गई है। अब गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर आरती हो रही है। तो दोस्तों, मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल यूपी 24 मौसम पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल बटन दबाकर अपने जिले व शहर का नाम बताना ना भूलें, ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध करा सकें। इन दिनों पूरे भारत में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर चल रही हैं। वहीं एक बार फिर उत्तर प्रदेश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज 13 जुलाई 2025 को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की तरफ से जारी अनुमान है के मुताबिक 13 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग लखनऊ के मुताबिक आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। इसके साथ ही कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बरसात के दिनों में लोगों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बाढ़ग्रस्त और निचले इलाकों से दूर रहें। इसके साथ ही आकस्मिक बाढ़ वाले क्षेत्रों से दूर रहें और पेड़ों का सहारा ना लें। और दोस्तों, अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे में हुई बारिश के बारे में, तो प्रदेश में 57 जिलों में औसतन बारिश 8.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बांदा में 59.4 मिलीमीटर बारिश हुई। 1 जून से अब तक प्रदेश में 186.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 179.8 मिलीमीटर से 4% अधिक है। शुक्रवार की बात करें तो हापुड़ में इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। बारिश का पानी स्वर्ग आश्रम रोड पर बने मोदी अस्पताल के आईसीयू में घुस गया। सहारनपुर में यमुना नदी उफान पर है। दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महुआ, झांसी, ललितपुर और उसके आसपास के इलाके शामिल हैं, जिनमें भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। जबकि चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत में बादल गरजने के साथ बिजली चमकने के आसार बताए गए हैं। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर
उत्तर प्रदेश के लिए मानसून का नया और बड़ा अलर्ट जारी किया है। 12-13 जुलाई को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में खासकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यह चेतावनी उन इलाकों के लिए है जहां पिछले कुछ दिनों से भी मानसून सक्रिय रहा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से मनाती नदी बाढ़ आ गई है। चित्रकूट का प्रसिद्ध मंदाकिनी आरती स्थल बाढ़ में डूब गया है। सड़कों पर भी जहां कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी वहां नाव चल रही हैं। लोग अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बेहद परेशान है। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह का कहना है कि फिलहाल बाढ़ से किसी प्रकार का नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। सिंचाई विभाग के साथ साथ पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और जमुना नदियों का जल स्तर तेजी से साथ बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों में तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में गंगा का जल स्तर फाफामऊ में 11 सेंटीमीटर और छतनाग में 9 सेंटीमीटर बढ़ा है। वहीं यमुना नदी का जल स्तर मऊ में 11 सेंटीमीटर और छतनाग में 9 सेंटीमीटर बढ़ा है। वहीं यमुना नदी का जल स्तर नैनी में 9 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सुबह 8 बजे से फाफामऊ में गंगा का जल स्तर 79.31 मीटर और छतनाग में 78.25 मीटर मापा गया। वहीं नैनी में यमुना नदी का जल स्तर 78.78 मीटर दर्ज हुआ है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से लगभग 5 मीटर नीचे बह रही हैं, लेकिन उनका बढ़ता जल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। संगम क्षेत्र में स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं और बाढ़ का पानी बक्सी बांध की ओर बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने के कारण चालक, दुकानदार, घाट पर रहने वाले लोग और तीर्थ पुरोहित सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं। संगम में गंगा और यमुना का डेंजर लेवल 84.734 मीटर है। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे दोनों नदियों की निगरानी जारी है। साथ ही संगम क्षेत्र में जल पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। जिले में बनाए गए कुल 88 बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जलस्तर की बढ़ती स्थिति को लेकर अधिकारियों ने जनता से को सतर्क रहने व सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। संगम नगरी में बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से देखा जा रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कौशाम्बी जनपद में गंगा के साथ साथ यमुना नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। दोनों नदियों में पानी बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा और यमुना नदियों के किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों में बाढ़ की आशंका के चलते दहशत का माहौल बनने लगा है। पिछले कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में होने वाली बारिश का असर गंगा और यमुना के जल स्तर पर तेजी से पड़ने लगा है। गंगा और यमुना के जल स्तर में क्रमशः 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही है। शुक्रवार को गंगा का जल स्तर 79.20 मीटर और यमुना का जल स्तर 78.69 मीटर रिकॉर्ड किया गया। दोनों नदियों के जल स्तर में वृद्धि का यही क्रम बना रहा तो जल्द ही
तटवर्ती गांवों तक पानी पहुंच जाने की संभावना है। इससे लोगों में दहशत का माहौल भी उत्पन्न होने लगा है। गंगा और जमुना नदियों के खतरे के निशान 84.734 मीटर हैं। शुक्रवार को गंगा का जलस्तर 79.20 मीटर और यमुना का जलस्तर 78.69 मीटर दर्ज किया गया। बहरहाल अभी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 5.514 और यमुना का जलस्तर 6.044 मीटर नीचे है। गंगा के जलस्तर 1.5 सेंटीमीटर और यमुना का जलस्तर 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से प्रति घंटे बढ़ रहा है। इसी गति से जल स्तर बढ़ता रहा तो गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में कड़ा, सिहामपुर, परखी, तरसौरा, शाहजहाँपुर आदि, यमुना के तटवर्ती इलाकों में मल्लीपुर, पिपरहटा, उमरबल, सिंघबल, पाली, कोसम, गढ़वा, छोटा गढ़वा, सिंभाबाद आदि तक शीघ्र ही पानी पहुंच सकता है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता जगदीश लाल का कहना है कि अभी बारिश का पानी ही दोनों नदियों में आ रहा है। इसी वजह से जल स्तर में वृद्धि हो रही है। फिलहाल कहीं से किसी बैराज से कोई पानी नहीं छोड़ा गया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व शालिनी प्रभाकर का कहना है कि गंगा और यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर पूरी निगरानी रखी जा रही है। बाढ़ चौकियों पर राजस्व कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। मॉक ड्रिल भी कराया जा चुका है। शनिवार को आपदा मित्र, एनसीसी कैडेट्स एवं स्वयंसेवी संगठनों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा जैसे ही ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आएगी, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय किसान।